क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे वॉरियर के बारे में जो मर नहीं सकता लेकिन जी भी नहीं सकता? एक ऐसा अभिशप्त योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद शाप दिया था और कहा था कि वो कलयुग के अंत तक धरती पर भटकता रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की, महाभारत के सबसे रहस्यमय और विवादित योद्धा की। ये सिर्फ कोई मिथ नहीं है, बल्कि आज भी इंडिया के कई इलाकों में इस वॉरियर को देखे जाने के दावे होते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे अश्वत्थामा को शाप क्यों मिला, क्या वो अभी भी जिंदा है, और इससे जुड़ी मॉडर्न साइटिंग्स और बिलीफ्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की हार लगभग निश्चित हो गई थी, तब अश्वत्थामा ने बदले की आग में वह कर डाला जो न केवल युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ था। जब उसे यह समाचार मिला कि उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई है, और वह भी एक छल से, तो वह क्रोध और पीड़ा से भर गया। उसने निर्णय लिया कि वह पांडवों का अंत करके ही चैन लेगा। रात्रि के अंधकार में जब शत्रु सो रहे थे, तब अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर छिपकर हमला कर दिया। इस आक्रमण में कई निर्दोष सैनिक मारे गए, और सबसे भयानक कार्य तब हुआ जब उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र, भविष्य के उत्तराधिकारी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह कार्य केवल हिंसा नहीं, बल्कि अधर्म का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपनी योग शक्ति से बालक को पुनर्जीवित किया, लेकिन अश्वत्थामा को उसके कर्मों की कठोर सजा दी। तू अमर रहेगा, पर हर दिन तुझे पीड़ा सहनी होगी। तेरे शरीर से हमेशा खून और पस बहता रहेगा। लोग तुझसे डरेंगे, तुझे कोई प्रेम नहीं देगा, कोई तेरा साथ नहीं देगा। तू अकेला रहेगा जब तक ये युग समाप्त न हो जाए। शरीर पर माथे में बना खुला घाव जो कभी नहीं भरता, वो शाप का चिन्ह बन गया। इतिहास के पन्नों में अश्वत्थामा केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक अभिशप्त चेतावनी है कि जब शक्ति का गलत प्रयोग किया जाए तो उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। जब से कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को अमृतत्व का शाप दिया गया, तब से लेकर आज तक भारत के कोने कोने में उसके देखे जाने के किस्से सुने जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित आसिरगढ़ का किला इसका प्रमुख उदाहरण है। यहाँ के लोग मानते हैं कि हर 12 वर्षों में एक रहस्यमयी साधु किले में आता है और मंदिर के पुजारियों से दवाई मांगता है, माथे पर एक गहरा घाव लेकर। कहा जाता है वो किसी से नजर नहीं मिलाता, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तेज होता है कि कोई ज्यादा देर तक उसे देख नहीं पाता। उज्जैन और सोमनाथ जैसे मंदिरों के आसपास भी कुछ साधुओं को देखा गया है, जिनके शरीर पर घाव हैं और जो खुद को अमर बताते हैं। कुछ तांत्रिक और योगी मानते हैं कि अश्वत्थामा अब स्पिरिचुअल वॉन्डरर बन चुका है, जो जंगलों और श्मशानों में तपस्या करता है, पर किसी से बात नहीं करता। 2019 में भी कुछ न्यूज़ पोर्टल्स में ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं, जहां हिमालय में एक साधु को देखकर लोगों ने कहा कि वो इंसान नहीं, कोई इटर्नल बीइंग था। हालांकि कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इन कहानियों में इतना रहस्य जरूर है कि ये मिथोलॉजियंस, हिस्टोरियंस और आम लोगों को इंट्रिग करता है। तो क्या ये सिर्फ लोकल्स की इमेजिनेशन है, या सच में अश्वत्थामा अब भी धरती पर है, मानवता के पापों की जीती जागती याद? अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक कर्स नहीं, बल्कि एक वार्निंग है ह्यूमन ईगो और अधर्म के खिलाफ। महाभारत हमें यह सिखाता है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है, और जब वो बैलेंस टूटता है तो सजा भी उतनी ही भयानक होती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? कमेंट करके बताओ, और अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो मिथवॉल्ट को और बेल आइकॉन दबाओ। मिलते हैं अगली मिथिकल जर्नी में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और स्टे कनेक्टेड।